बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा कि आईबीसी की जो लीड्स होती है, जो हॉट लीड्स होती है, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आती है। आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन कभी किसी ने आपको ये नहीं सिखाया हुआ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा कैसे आप आईबीसी का कैंपेन चला सकते हो, आईबीसी एज अ प्रोडक्ट हमारा कैंपेन चला सकते हो। आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा एकदम अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें जानने को, सीखने को मिलेगी, तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवनंदन, बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस .com। तो अब आते हैं मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब आप जैसे कि मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन देख रहे हैं, तो अब इसमें सर्च करते हैं फेसबुक। तो फेसबुक सर्च करते हैं, फेसबुक FB डाला या फेसबुक डाल लीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेंगे। फेसबुक आईडी लॉगिन करने के बाद अब आप हमारा अभी तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो फेसबुक आईडी लॉगिन करने के बाद अब आपको देखना है कि ऐड मैनेजर कहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको कॉर्नर, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ऐड मैनेजर दिखाई पड़ रहा होगा। अगर हो सकता है कि आपके में ऐड मैनेजर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे डॉट्स बने हैं, ये डॉट्स में आप क्लिक करेंगे, ये मेन्यू का ऑप्शन होता है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक तो ये ऐड, यहाँ पे से भी आप जा सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐड मैनेजर दिख जाएगा, तो आप यहाँ से जाइए, चाहे लेफ्ट साइड की तरफ से जाइए, दोनों की तरफ से एक ही बात है। तो ऐड मैनेजर में जाने के बाद अब ये आपका ऐड चालू हो जाएगा, मतलब कि आप यहाँ से ऐड क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत लोगों की डिजिटल मार्केटिंग कर रखी है। अब मैं किनकी ये करता हूँ, ये जितने भी हमारे आईबीसीज हैं, कुछ आईबीसीज हैं जो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो मैं उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ। आप क्रिएट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको लीड जनरेशन में क्लिक करना है। लीड जनरेशन में क्यों क्लिक करना है कि जितने भी जो भी लोग हैं वो मैनुअली अगर फॉर्म फिल करके आपके पास आएंगे तो वो ज़्यादा हॉट लीड्स होंगी, क्योंकि डायरेक्ट कॉल वगैरह से आएंगे तो वो कम ही हॉट लीड होती है, क्योंकि उन्होंने मैनुअली फॉर्म फिल किया, मैनुअली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो वहाँ से लीड जनरेशन ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ आप सभी को भी कि आप लीड जनरेशन पर ही क्लिक करिएगा। तो लीड जनरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कैंपेन नेम। अब यहाँ पे आपको अपना कैंपेन का नेम सेलेक्ट करना है, जैसे कि IBC YT न्यू, ये मैंने कैंपेन का नाम रख दिया IBC YT न्यू। अब फिर इसके बाद ना ही आपको स्पेशल ऐड और टाइप वगैरह किसी में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको सीधे ये कोने में नेक्स्ट दिख रहा है, नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके पास एक और आएगा इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में देखिए यहाँ पे लिखा है एड सेट नेम। अब एड सेट नेम में आपको क्या करना है इसको समझिए। एड सेट नेम में आपको अपना कैंपेन का फिर से नाम डालना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसमें फिर से आप चाहे तो वही डाल सकते हैं, IBC YT न्यू। फिर उसके बाद नीचे लिखा है लीड मेथड, इंस्टेंट फॉर्म, ऑटोमेटेड चैट, इंस्टेंट फॉर्म, ऑटोमेटेड चैट या फिर कॉल। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें आपको इंस्टेंट फॉर्म पे रखना है, तो इंस्टेंट फॉर्म पे रखा। अब नीचे आएंगे यहाँ पे पेजेस, यहाँ पे फेसबुक पेज, आपका जो भी फेसबुक पेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा पहले से ही फेसबुक पेज सेलेक्ट है। अब इसके बाद व्यू एंड टर्म्स में आपको क्लिक करना है। अगर आप एकदम नए नए हो तो आपको व्यू एंड टर्म्स में ज़रूर क्लिक करना है। व्यू एंड टर्म्स में जाके सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिर आपका ऐड रन नहीं करेगा। तो व्यू एंड टर्म्स का आपको बहुत ही ध्यान रखना है अगर आप पहली बार कोई भी ऐड रन कर रहे हो तो। फिर इसके बाद डायनामिक्स में कुछ नहीं करना है, ये ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी में भी कुछ नहीं करना है आपको। बजट, अब आती है बारी बजट की, तो आप शुरुआत में मिनिमम बजट अपना 200 रुपये रख सकते हो। 200 रुपये प्लस 18% GST, मतलब कि 18% GST भी आपको अमाउंट ऐड करके फेसबुक में पहले से ही रखनी होगी, नहीं तो फिर एरर दिखाएगा प्रोसेसिंग होने के बाद। अब वो अमाउंट को कैसे ऐड करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि कैसे आप अमाउंट को ऐड कर सकते हो। तो 200 रुपये प्लस ये मतलब कि आपका 250 रुपये के आसपास ऐड कर रखना है अपने फेसबुक वॉलेट में, फेसबुक फंड में। अब वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या आप बता दीजिएगा कि कमेंट करके कि बनानी है कि नहीं बनानी, तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर भी।
तो फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसा है क्योंकि हमारा जो बजट है वो डेली बजट है। आपको भी ध्यान रखना है जो अपना बजट है वो डेली पे। अगर आप लाइफ टाइम चाहें तो लाइफ टाइम कर सकते हैं, तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि आप डेली बजट रखिएगा। तो डेली बजट रखने के बाद अब यहाँ पे आता है ऑडियंस। ऑडियंस क्या है कि आप अपने ऐड को कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, किस किस जगह दिखाना चाहते हो, किस किस एरिया में, किस किस डेमोग्राफिक में, किस किस इंटरेस्ट में, क्या कौन सी एज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप ऑडियंस में फिल कर सकते हो। तो ऑडियंस में सबसे पहला तो आपको करना है ये जो लिखा है लोकेशन। तो सबसे पहले तो आपको लोकेशन को सेलेक्ट करना है। लोकेशन में सेलेक्ट करने के बाद ये जो इंडिया लिखा है मतलब कि आपका ऐड पूरे पैन इंडिया में दिखाई पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है कि आपको पैन इंडिया नहीं करना है, क्योंकि साउथ में तमिलनाडु में थोड़ी तमिल वगैरह की भाषा होती है। तो हमारा जो कंटेंट है आईबीसी वगैरह सब में हिंदी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपकी लीड बेकार जाएगी। तो इसीलिए कुछ जो हाई हाई सेलिंग एरिया है, टारगेट्स एरिया है, उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि पहला हमारा है दिल्ली। दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए आप। और हमारा है गुजरात। फिर है हमारा महाराष्ट्र। अभी मैंने सेलेक्ट किया है दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा हमारा क्वालिटी की लीड्स आती है उत्तर प्रदेश से भी। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जिस भी सिटीज़ में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, उसको ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। जैसे मैं कानपुर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश प्रेफर करता हूँ। अगर आप पंजाब में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, या XYZ किधर भी रहते हो, तो वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये हमारा इस मतलब लोकेशन वाइज सेलेक्ट हो गया कि आपको कहाँ कहाँ दिखाना है इस ऐड को। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है, तो ये एज ग्रुप है। अब एज ग्रुप में देखिए यहाँ पे पहले से है 18 to 65। अब देखिए बात को समझिए, आईबीसी एक वो व्यक्ति बनेगा जिसके पास पैसा हो। 18 साल की उम्र का बच्चा बहुत ही रेयर केस में जिसके पास पैसा हो, जो काम करता हो। 18 साल तक तो लोग पढ़ाई करते हैं, 18 साल तक किसी के पास पैसा नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस में 17, 18, 19 साल के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके घर की तरफ से पैसा मिल जाता है और वो आईबीसी बन जाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप 18 साल ना सेलेक्ट करके इसको 23 साल या 24 साल या 25 साल से सिलेक्ट करिए। मैं 23 साल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। और 65 की एज में बहुत ही रेयर केस में लोग आते हैं, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने का दिमाग में माइंडसेट रखते हैं। तो मैं आपको देता हूँ ऑप्शन कि आप 40 की एज तक आप अपने एज ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 23 साल से लेकर 40 साल तक की एकदम परफेक्ट ऑडियंस होती है, जो नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और जो अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सही है। अब ये ऑप्शन आ रहा है जेंडर का। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑल जेंडर मतलब मेल और फीमेल, मैन या वुमेन, दोनों पे आप बात कर सकते हैं अच्छे से, तो दोनों सेलेक्ट करिएगा। अगर आप सिर्फ मेन से बात कर सकते हैं तो मेन सेलेक्ट करिएगा। अगर आप वुमेन हैं या फिर आप मैन हैं लेकिन वुमेन से भी बात कर लेते हैं तो वुमेन सेलेक्ट करिए। लेकिन मैं मैन ही पे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे मैन के साथ डील करने में बहुत ही आसानी होती है, तो मैन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैन को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएगा डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में क्या है कि डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर के हिसाब से आपको टारगेटिंग सेट करनी है। डेमोग्राफिक या इंटरेस्ट पे, किस बिहेवियर पे है। अब डिटेल टारगेटिंग में सबसे पहला तो आपको सेलेक्ट लिखना है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है कि जो लोग घर बैठ के कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं उनके लिए ये इंटरेस्ट पे आ जाता है। दूसरा आपको टाइप करना है बिजनेस। तो जैसे ही आप बिजनेस टाइप करोगे तो आपको बिजनेस दिख जाएगा। फिर उसके बाद फिर से आप बिजनेस टाइप करिएगा। तो बिज़नेस टाइप करें। आप बिज़नेस टाइप करने के बाद स्मॉल बिज़नेस आ गया। अब जैसे मान लो आपके पास कोई सोचने के लिए शब्द नहीं है, तो आप सजेशन में जा सकते हो। सजेशन में जब आप जाओगे तो आपको दिख जाएंगे ये एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस ओनर। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में क्लिक कर लीजिएगा, स्मॉल बिजनेस ओनर में क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे करके जो भी आपको लगता है, इन्वेस्टमेंट में क्लिक कर लीजिएगा, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकम में क्लिक कर लीजिएगा, इन्वेस्टर में क्लिक कर लीजिएगा। आपको जो अच्छा लगता हो उसमें आप क्लिक करिएगा।
और जो लगता है कि हाँ ये हमारे हैं, कुछ कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा प्रेफर करता है। अब देखिए प्लेसमेंट, अब बारी आती है प्लेसमेंट की, मतलब आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखाई देना चाहता है। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में आप कभी मत रखिएगा। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट से क्या कि आपका ऐड कहीं पे भी किधर भी दिखाई देगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं। मेरा प्रेफरेंस है कि आपको हमेशा मैनुअल पे रखना है। अब मैनुअल से क्या है कि यहाँ पे आप अपना डिवाइस वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा डिवाइस, मतलब कि आपको लैपटॉप में दिखाना है या फिर अगर फ़ोन में दिखाना है तो सैमसंग का फ़ोन होना चाहिए कि कौन सा कंपनी का, एप्पल का होना चाहिए, कौन सी कंपनी का। ये तो बहुत ही डिटेल टारगेटिंग होती है, लेकिन अभी आप इतना ज़्यादा डिटेल पे मत जाइएगा, आप ऑल डिवाइसेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आता है प्लेसमेंट का कि आपका ऐड किस किस जगह दिखना चाहिए। जैसे कि ये फीड लिखा है, तो फीड का मतलब फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में, फेसबुक मार्केट प्लेस में या फेसबुक वीडियो फीड में, इन सबको आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट रखना है, एक्सप्लोर को भी सिलेक्ट रखना है। फिर उसके बाद आता है स्टोरीज एंड रील्स। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, आपके पास बजट है, तो स्टोरीज और रील्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा स्टोरी और रील्स को मत सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका फालतू में पैसा वेस्ट होगा। फिर उसके बाद इन स्ट्रीम आता है, इन स्ट्रीम को आप अनसेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको भी मत रखिएगा। फिर उसके बाद नीचे आता है आपका ओवरले, इसको भी हटा दीजिएगा। सर्च आता है, फिर मैसेज वगैरह आता है, सर्च को रखिएगा, और ये इन आर्टिकल को भी हटा दीजिएगा। इन आर्टिकल भी आपके किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद ऐप्स वगैरह आता है, वो आपके काम का है, उसको रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट। ये सारा चीज़ आपका बेसिक बेसिक इधर से आप बेसिक बेसिक आपकी सारी डिटेल टारगेटिंग सेट हो गई है, मतलब कि आपको डिटेल टारगेटिंग किससे करनी है, फॉर्म को कैसे क्या करना है, इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको ऐड वगैरह में कैसे क्या करना है। तो अब आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में जब आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे और भी चीज़ें जानने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है ऐड नेम। अब अपने ऐड का नेम आपको यहाँ पे रखना है। अब अपने ऐड का नेम आप चाहे तो वही रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा था IBC YT न्यू, तो वाई टी न्यू कर लिया। अब ये जो आपका फेसबुक पेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो इंस्टाग्राम का पेज है, जैसे कि मेरा बिजनेस ज्ञानी इंस्टाग्राम का पेज है, अभी तक आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा जाके। फेसबुक में नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा में डालता हूँ। तो इंस्टाग्राम में आप जाइएगा, बिजनेस ज्ञानी करके इंस्टाग्राम का है, तो वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये क्या है, ऐड सेटअप पे आपको इसमें सिंगल इमेज और वीडियो में सेलेक्ट करना है, इसके अलावा आपको किसी में सेलेक्ट करके नहीं रखना है। फिर उसके बाद आता है ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में क्या है कि अगर आपको वीडियो क्रिएट करनी है तो वीडियो क्रिएट कर लीजिए, या फिर आपको ऐड मीडिया फाइल में जाना है और जो आपने वीडियो पहले से एडिट करके रखी होगी उसको बना लेना है, तो इमेज या फिर वीडियो, तो फिर आपको वीडियो में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वीडियो में क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिखना है, तो अपलोड में आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो उसके बाद आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकोगे जहाँ पे भी आपने सेव कर रखी होगी। लेकिन मेरे पास पहले से ही ये वीडियो देखिए शिवनंदन करके मैंने पहले से ही सेव कर रखी है, और इससे पहले मैं ऐड चला के रखा हो। देखिए मैं सबके, ये देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग के मैं ऐड चलाता हूँ अलग अलग नाम से। तो फिलहाल तो ये मेरी वीडियो है, तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लिक किया। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद डन पे क्लिक कर लेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारी इंटरफेस दिख जाएगा कि ये देखिए फीड में ऐसा दिखेगा, सर्च में ऐसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। फिर इसके बाद अब आपको नीचे चलना है। अब नीचे चलने के बाद आप देख रहे होंगे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन। अब प्राइमरी टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, चलिए वो बता देते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट में आपको प्राइमरी टेक्स्ट में आपको इसको लिख लेना है, जैसे कि मैंने आपको ये दे रखा है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के रख दूंगा, आप उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से इस वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो प्राइमरी टेक्स्ट में आपको ये देखना है। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप IBC को लेके वीडियो चलाओ तो उसमें कभी भी आप लर्निंग अर्निंग ऐसा करके कुछ भी मत लिखना, क्योंकि लर्निंग अर्निंग करके आप लिखोगे तो वीडियो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। उसमें आप मत लिखिएगा लर्निंग, मतलब कि लर्निंग लिख सकते हो, अर्निंग मतलब कि जैसे कि 1 लाख से 5 लाख की अर्निंग होती है, या महीने में लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने लिखा सेम ऐसे ही आप लिख दीजिएगा, या फिर आपकी जो इच्छा करे वो लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद नीचे चलते हैं हेडलाइन में। हेडलाइन में आपको लिखना है, हेडलाइन में आपको लिखना है गेट
LTM फ्री। तो ये जो आपकी हेडलाइन है ये इस तरफ दिखाई पड़ने लगेगी, ये इधर इधर अभी थोड़ा सा नीचे करेंगे तो दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये मैं ले लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन ये आपका आ गया, इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब फिर उसके बाद आपका आता है कॉल टू एक्शन। देखिए साइन अप नहीं करना है, आपको अप्लाई में क्लिक रखना है, क्योंकि आप कोई किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, साइन अप नहीं यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो आपका कुछ इस तरीके से ऐड दिखना चालू हो जाएगा, ये ऐड प्रीव्यू है कि कैसा आपका ऐड दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ, गेट LTM फ्री और ये सारी, थोड़ा LTM फ्री क्योंकि है क्योंकि आप IBC बनते हो तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री मिलती है, ये तो आपको पता ही है, तो इसलिए आप LTM फ्री लिख सकते हो। अब डेस्टिनेशन में आपको क्या करना है, इंस्टेंट फॉर्म। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट फॉर्म में आपको क्लिक करना है। क्रिएट फॉर्म में क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म का नेम सेलेक्ट करना है, फॉर्म का नेम सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्म का नेम अब क्या होगा, जो मैंने लिखा था आप वही वो फॉर्म का नेम कर सकते हो अगर चाहो तो, जैसे कि IBC YT नेम, ये फॉर्म का नेम सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब जैसे मान लो आपका ऐड किसी ने देखा और उसने उस ऐड को शेयर कर दिया, अगर आपने मोर वॉल्यूम में क्लिक कर रखा होगा तो अगर वो जिसको शेयर उसने किया होगा वो वहाँ से फॉर्म फिल करना चाहेगा तो फिल कर नहीं पाएगा। तो हायर इंटेंट में क्या होता है कि अगर वो किसी को शेयर करेगा तो वहाँ से वो फॉर्म फिल कर सकेगा बड़ी आराम से, और वो भी किसी को और को शेयर करेगा तो वहाँ से वो फिल कर लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हायर इंटेंट में आपको क्लिक कर रखना है अपने फॉर्म को। फिर इसके बाद देख रहे हैं आप इंट्रो, इंट्रो को आपको इग्नोर करना है, यहाँ पे आपको इंट्रो नहीं रखना है। इंट्रो ज़्यादा कुछ रखेंगे तो कस्टमर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आपको इसको इंट्रो को आपको नहीं रखना है, इंट्रो को नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि इंट्रो से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कस्टमर डिस्ट्रैक्ट होता है, सही से वो फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर पाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आप आना है आपको क्वेश्चनिंग में। अब क्वेश्चनिंग में आना है, अब आपको ऐड क्वेश्चन कर लेना। ऐड क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखना है पहला तो। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको टाइप करना है डू यू नो विवेक बिंद्रा, क्या आप विवेक बिंद्रा को जानते हो। आंसर में यस और नो लिख देना है, अगर कस्टमर जानता होगा तो यस लिख देगा, नहीं जानता होगा तो नो लिख देगा। ये देखिए इधर आ गया, डू यू नो विवेक बिंद्रा, यस और नो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि भाई आपको पहले से पता चल जाएगा कि विवेक बिंद्रा को वो जानता है कि नहीं जानता है, तो उसी हिसाब से आप उससे बात करोगे, उसी हिसाब से आप उसको समझाओगे कि हाँ भाई विवेक बिंद्रा ये है वो है, ऐसा ऐसा आप उसको समझा सकोगे। अगर जानता होगा तो गॉड। एक और मल्टीपल चॉइस आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या रखना है, इसमें आपको क्वेश्चन ये रखना है कि काम वो व्यक्ति क्या करता है, क्या काम करता है, उसका प्रोफेशन क्या है। तो व्हाट इज योर प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब वो काम वाम वगैरह क्या करता है। अब इसमें आप लिख सकते हो जॉब, अगर कस्टमर जॉब करता है तो जॉब में क्लिक कर देगा। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में क्लिक कर देगा, या फिर तीसरा आप सेलेक्ट कर सकते हो बिजनेसमैन, बिजनेस बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन सेलेक्ट कर लेगा, या फिर वो कुछ नहीं करता है तो वो नॉट वर्किंग भी सेलेक्ट कर लेगा। तो आपको इस तरीके से उसको लिख रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है, जॉब करेगा तो जॉब में स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, नॉट वर्किंग है, तो उसमें वो सेलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चंस, कि मेन क्वेश्चंस क्या है आपके, उस पर बढ़ते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको और आसानी होगी प्रोफाइलिंग करने में। तो इसके लिए आपको शॉर्ट आंसर में क्लिक करना है। अब शॉर्ट आंसर में सबसे पहला तो आपको उसका पूरा नाम जान लेना है, तो उसका फुल नेम, तो कस्टमर का जो भी पूरा नाम होगा वो यहाँ से बता देगा फुल नेम। अब अगला क्वेश्चन उससे क्या शॉर्ट आंसर में फिर से सेट करना है, अगला क्वेश्चन आपसे करना है मोबाइल नंबर। भाई बिना मोबाइल नंबर के ना ही कस्टमर से आप बात कर पाओगे ना ही वो आपसे बात कर पाएगा, तो मोबाइल नंबर आपको ले लेना है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है ईमेल आईडी, जो बहुत ही ज़रूरी है लीड वगैरह जनरेट करने के लिए। तो ईमेल आईडी, कस्टमर की क्या ईमेल आईडी है ये पूछिएगा।
फिर उसके बाद वो रहता कहाँ है, इससे आप अंदाज़ा लगा पाओगे, थोड़ा बहुत कनेक्ट उससे बना पाओगे शहर सिटी के हिसाब से। तो वेयर डू यू लिव, तो वो कहाँ रहता है, तो यहाँ से वो आपको बता देगा कि वो कहाँ रहता है। तो आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चन रेडी हो गए हैं कि जैसे कि विवेक बिंद्रा कौन है, प्रोफेशन काम वो क्या करता है इस समय, फिर उसके बाद उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है और कहाँ रहता है, स्टेट सिटी वगैरह जो भी होगा वो उसका लिख देगा वो अपना। फिर उसके बाद आपको नीचे चलना है, ये प्रोफाइलिंग वगैरह, ये जो इसकी प्रोफाइलिंग वगैरह ये सब इसको डिलीट कर देना है। इसमें आपको कुछ नहीं रखना है, इसमें रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको, क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो कस्टमर कन्फ्यूज़ होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो आपका फॉर्म ही ना फिल करे, आपका पैसा बर्बाद जाए। अब ये जो प्राइवेसी है इसमें क्लिक करना है। अब ये प्राइवेसी में यहाँ पे कौन सा लिंक डालना है, इसको इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बिना प्राइवेसी के आप कभी भी कोई भी ऐड नहीं रन कर पाओगे। तो प्राइवेसी के लिए आपको सबसे पहले आप क्रोम में जाना है या गूगल में कहीं पे भी जा सकते हो। गूगल में जाने के बाद बड़ा बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी, इसको क्लिक कर लेना है। अब जब बड़ा बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी जो सबसे पहली वाली साइड है इसमें क्लिक करोगे, जब आप इसमें क्लिक करोगे तो ऊपर ये देखिए ये आ रहा है बड़ा बिजनेस की प्राइवेसी पॉलिसी, इसको क्लिक कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको वहाँ पे चले जाना है लिंक में और इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो भी बड़ा बिजनेस की प्राइवेसी पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ होगा। तो इधर से फेसबुक को समझने में आसानी होगी। अब ये होता है कंप्लीशन। अब कंप्लीशन में आपको क्लिक करना है। कंप्लीशन में क्लिक करने के बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जैसे कि थैंक यू, यू आर ऑल सेट। अब यहाँ से आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो कस्टमर को, कॉल टू एक्शन टेक्स्ट लिख सकते हो। अब कॉल टू एक्शन में आपको क्या करना है, आप वेबसाइट है तो वेबसाइट रखनी है, नहीं है तो कॉल बिजनेस कर लेना है, तो आपके बिजनेस को वो कॉल कर लेगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है इस डिस्क्रिप्शन में आपको फिल कुछ भी लिख देना है, जैसे कि फिल फॉर्म फिल फॉर्म केयरफुली, फिल फॉर्म केयरफुली लिख दिया है कॉल टू बिजनेस। अब आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन में क्या लिखना है, कॉल टू एक्शन में आपको लिखना है कॉल नाउ। कॉल नाउ लिख दोगे तो यहाँ पे देखिए कॉल नाउ का ऑप्शन बन के आने लगा है। अब ये जो फ़ोन नंबर है इसको इंडिया में सिलेक्ट कर लेना है, INDIA, इंडिया ये आ गया है, इंडिया में सिलेक्ट कर लेना है और अपना नंबर टाइप कर देना है 7392806067। ये मेरा नंबर है, इसमें आप कॉल करके कोई भी चीज़ें जाननी हो तो यहाँ पे आप जान सकते हो इसी नंबर पे। अब इसको कर देना है पब्लिश। आपका फॉर्म पूरी तरीके से तैयार है। अगर कोई भी गलती होगी तो तुरंत बता देगा, जैसे कि यहाँ पे एक गलती थी कि डिस्क्रिप्शन में कुछ मैसेज नहीं लिखा है, तो इधर भी आप फिल फॉर्म केयरफुली लिख सकते हो, फिल फॉर्म केयरफुली। तो आप देख रहे होंगे अब ये ऑल सेट है, आप पब्लिक में क्लिक करोगे तो अब ये नहीं बताएगा कोई भी देखा। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म को क्रिएट करने के बाद जो भी आपने फॉर्म यहाँ पे बनाया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों के फॉर्म बना रखे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली उनके नाम उनके नंबर की मैं बना के रखता हूँ ताकि सब कुछ उन्हीं के पास कॉलिंग वगैरह सब कुछ जाए। तो आपको यहाँ पे ये रहा है वाई टी न्यू करके बनाया था मैंने, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक कर रखा है फॉर्म के ऊपर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले लिंक में कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है। फिर इसके बाद आपको CRM इवेंट वगैरह में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर उसके बाद यू आर ऑल सेट, आप अब पब्लिश कर सकते हो अपने ऐड को। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो उसके बाद आपका ये पब्लिशिंग का ऑप्शन आने लगेगा। यहाँ पे ये देख रहे हो ये पब्लिश होना चालू हो गया है। अब आपका ऐप आपका जो फेसबुक का जो ऐड है वो पब्लिश हो चुका है। अब ये देखिए बता रहा है प्रोसेसिंग में। अब ये प्रोसेसिंग है, आधे से 1 घंटे 2 घंटे का समय लेगा प्रोसेसिंग में। फिर उसके बाद 24 घंटे का समय लेगा रिव्यू में और 24 घंटे के बाद आपका ऐड चालू हो जाएगा। अगर आप पहली बार ऐड कर रहे हो तो, अगर आप पहली बार ऐड नहीं चला रहे हो तो आपका 4 से 5 घंटे के अंदर ऐड चालू हो जाएगा। अगर आप कमेंट में बताओगे कि इसके ऊपर और भी नेक्स्ट वीडियो बनाओगे, जैसे कि मतलब कि अभी मैंने IBG एज अ प्रोडक्ट बनाया कि BCP और BKP बिजनेस का ब्रह्मास्त्र में कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं या पर्टिकुलर कोर्स में कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर भी अगर आप कहोगे
कहोगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप कहोगे कि कुछ और पे सिखा दो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कुछ ऐसे कुछ भी चीज़ें जो आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर बता देना, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर आप IBC बनना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर में कॉल कर लीजिए, आपको फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, लिंक वगैरह सारी वीडियोज़ के मिल जाएंगे, तो IBC आप वहीं से समझ जाओगे। फिर उसके बाद जब आप समझ जाओगे तो आप मुझे कॉल कर लेना, आपको अगर IBC ज्वाइन होना हो तो। अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आए तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप IBC हो और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि शुरू के 30 दिन में कैसे काम करना है तो इस वीडियो को देख ले। अगर आपको IBC के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को देख ले। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।